कृष्ण की गीता हजारों साल पुराना काव्य है। ये प्राचीन संस्कृत में है और काव्य के रूप में है। काव्य के रूप में भी ये एक आम भाषा की तरह नहीं है। इसकी जो काव्य रचना है वो कंपाउंड के रूप में है, यानी दो दो शब्द, तीन तीन शब्द, चार चार शब्द मिलकर एक शब्द बना है। कुछ कुछ जगह तो पूरी वर्स यानी पूरा सूत्र जो है, एक लाइन उसकी पूरी एक ही शब्द के रूप में है। तो गीता का जो काव्य है, जब हम उसके शब्दों को पढ़ते हैं तो ये पता भी नहीं चलता कि इसमें कितने शब्द हैं और ये कितने शब्दों का कंपाउंड है। फिर कि इसकी जो कंपाउंड की शैली है वो अनेक शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है, और जो बाकी जो शब्द है उनका जो अर्थ है एज इट इज़ नहीं लिया गया। जो कंपाउंड है उसका जो अर्थ है उसका ओरिजिन इन शब्दों से होता है, लेकिन उस कंपाउंड का जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है, लेकिन इन शब्दों के सोर्स जो मीनिंग है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो जिन शब्दों से ये कंपाउंड बने हैं वो सिर्फ सोर्स फील्ड है, यानी बुनियादी अर्थ वहाँ से उगमता है। फिर इस कंपाउंड में एक नया अर्थ बनता है उन्हीं की बुनियाद पर। तो जब तक इसके जो स्रोत शब्द क्या है तब उनको नहीं जानते, तब तक इस कंपाउंड का, गीता के शब्दों का अर्थ बताना अति कठिन है। इसलिए गीता में पहले पदच्छेद करना पड़ता है, डिसइंटीग्रेटिंग ऑफ द वर्ड्स, डिसइंटीग्रेटिंग ऑफ द कंपाउंड करना पड़ता है। फिर ये डिसइंटीग्रेशन कितना सही है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन भाषा का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनाया गया, ये आधुनिक संस्कृत नहीं है। फिर दूसरी बात, हर शब्द के अनेक अर्थ है। फिर कौन से संदर्भ में कौन सा अर्थ लेना चाहिए ये बहुत बड़ी कठिनाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसका विपरीत अर्थ है। दूसरी भाषाओं में अगर एक शब्द का एक अर्थ है तो फिर उसके विपरीत के लिए दूसरा शब्द है, लेकिन संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जिनका अर्थ और विरोधी अर्थ वही शब्द से होता है। उदाहरण के लिए ऐसी व्यवस्था सिर्फ संस्कृत भाषा में ही है, किसी और भाषा में नहीं है। इसलिए बहुत से जितने शब्द हैं वो सिर्फ इंगित करते हैं, माइलस्टोन्स है। इसलिए संस्कृत को स्टेनोग्राफर्स लैंग्वेज बताया गया, बड़ी करेक्ट उपमा है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर उसका अपोजिट मीनिंग भी वही शब्द से होता है, तो ये बड़ा कठिन होता है कि उस संदर्भ में कौन सा अर्थ लिया जाए। जैसे कि कालिदास ने अपने काव्य रचना की है, उसका एक टाइटल है ऋतु संहारम। अब संस्कृत में संहारम शब्द का अर्थ होता है तोड़ना, समाप्त करना, मारना, अंत करना। लेकिन
अगर इस अर्थ से हम कालिदास के जो काव्य है उसका जो टाइटल है उसका अर्थ लेंगे तो ये वो अर्थ होगा कि ऋतुओं का संहार करना। लेकिन हकीकत में यहाँ पर संहार अर्थ का है जोड़ना, वीव करना, बुनना। तो ऋतु समारंभ का अर्थ होता है कि ऋतुओं का जमावड़ा, ऋतुओं को वीव करना एक फूल की माला की तरह। तो अगर हम लिटरल मीनिंग से जाएंगे तो ऋतुओं का संहार करना होता है, और अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जाएंगे तो ऋतुओं की रचना करना, उनका एक फूल की माला की तरह बनाना, उनकी हार्मोनी, उनकी एकता, वो अर्थ होता है। तो यहाँ पर समारंभ के दो अर्थ, जोड़ना और तोड़ना, दो भी होते हैं। अंत करना भी होता है और उनको अलंकृत करना भी होता है। इसलिए ये बड़ा कठिन पड़ता है संस्कृत की इस गीता के भाषा का अर्थ निकालना। लेकिन आश्चर्य की बात है कि गीता के ऊपर हजारों टीकाएं बनी, सब में एक ही अर्थ है। इतना कठिन शास्त्र है फिर भी सबके अर्थ एक है। जितने भी कमेंटेटर्स ने, स्मृतिकारों ने ये इसके ऊपर टीका की है, सबके अर्थ एक है। सबका पदच्छेद यानी इसका डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन वो भी सेम है, सब कुछ सेम है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि गीता के ऊपर जितने भी टीकाएं हुई हैं, अब इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि इनमें से कितने लोगों ने हकीकत में गीता का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसके ऊपर कितने लोगों ने काम किया, और वो काम क्या दूसरे लोगों ने इसका डिसक्रिटेशन किया है, उसका पदच्छेद किया है, उसके ऊपर किया है, उसका अर्थ निकाला है, या खुद ने इसके ऊपर डिसइंटीग्रेशन का काम किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब तक हम सामने वालों का अर्थ एज इट इज़ फॉलो नहीं करते तब तक सबके अर्थ एक नहीं हो सकते। और अगर ये सामाजिक भाषा है, जैसे कि दूसरी भाषा है, अगर ऐसी सरल भाषाएं अगर है तो फिर सबका अर्थ एक हो सकता। लेकिन संस्कृत भाषा जहाँ पर प्राचीन संस्कृत है और वो गीता के कंपाउंड में है, ऐसे टेक्स्ट का अगर सबको एक ही अर्थ आ रहा है तो फिर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ अर्थ बताने वाले में है, गड़बड़ टेक्स्ट में नहीं है। और महत्वपूर्ण बात, गीता का जो टेक्स्ट है भले वो कविता के रूप में है, पद्य के रूप में है, वो वैल्यू फॉर्म में है। जैसे ऑर्डिनरी भाषाओं में, सामाजिक जो भाषाएं हैं बोलचाल की, उसमें जो कवि करता है, शब्द लेकर कविता करता है, उस तरह की कविता नहीं है, उस तरह के शब्द नहीं है। जितने भी शब्द गीता में है वो फार्मूले, केमिस्ट्री के फार्मूले की तरह है, वो वैल्यू बेस्ड वर्ड्स है, लिटरल मीनिंग बेस्ड वर्ड्स नहीं है। तो बेसिकली गीता के जो भी शब्द है वो केमिस्ट्री की तरह फार्मूले है। उदाहरण के लिए हम आम भाषा में पानी को कहते हैं पानी, लेकिन केमिस्ट्री पानी को H2O के रूप में बताती है। तो केमिस्ट्री जो पानी को बता रही है वो उसके वैल्यू सिस्टम में बता रही है। हाइड्रोजन का कितना हिस्सा है, उसमें ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है। जब हम सामान्य भाषा में जब पानी की बात करते हैं तो पीने के लिए उस पदार्थ की सिंपल उपयोगिता के रूप में पानी को बोलते हैं। तो जब हम सामाजिक भाषा में पानी बोलते हैं
तो उसके भीतर का जो वैल्यू उसके भीतर छुपा हुआ है उसकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन केमिस्ट्री जब पानी के बारे में बता रही है H2O, तो वो पानी के भीतर जो वैल्यू छुपे हैं उसकी बात कर रही है। गीता में शब्दों की रचना बिल्कुल इसी तरह की गई है कि सामान्य आदमी जो समझता है वो समझ सिर्फ आस्था का विषय बनती है, उस मूल्य का कोई उपयोग नहीं है। उसकी जो हकीकत, उसका जो अस्तित्व है वो वैल्यू रूप में है। इसीलिए आज के पीरियड में गीता उतनी ही सार्थक है जितने 5000 साल पहले सार्थक थी। अगर आम भाषा की तरह अगर गीता के शब्द वैल्यू बेस्ड नहीं होकर लिटरेचर बेस्ड होते तो गीता का आज के वैज्ञानिक युग में कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि इसके शब्द वैल्यू बेस्ड है और इसके जो शब्द एनर्जी फील्ड्स है, वैल्यू फील्ड्स है, इनमें से कॉन्टेक्स्ट वाइज विज्ञान के हिसाब से अर्थ लिया जा सकता है। इसलिए इसकी रिलेवेंसी आज के वैज्ञानिक युग में उतनी ही है, यद्यपि विज्ञान से ज़्यादा है। वैज्ञानिक तो है ही है, लेकिन विज्ञान से भी परे है। ये डिफरेंस है गीता के टेक्स्ट का और दूसरे भाषा के टेक्स्ट का। गीता भाषा के रूप में देना एक मजबूरी है, एक अनिवार्यता है, क्योंकि दूसरा कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसलिए अगर हम गीता के शब्दों को देखें तो बड़े मजबूरी से इन शब्दों को लिया गया है, क्योंकि गीता में कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो इतना वैल्यू बेस्ड है कि जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब मजबूरी है, इसलिए शब्द लेना है। तो बहुत से जगहों पर ये शब्द एक माइलस्टोन है, इंगित करते हैं, उसको सिर्फ ध्यान से ही अनुभव किया जा सकता। इसलिए गीता पूरी तरह एक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की तरह है। जैसे केमिस्ट्री में हम 2 दिन थ्योरी का क्लास होता है जहाँ पर हमें सब फार्मूले बताए जाते हैं, लेकिन उस फार्मूले से हमें कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ भौतिक समझ बनती। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है वो फार्मूला ही हमें थ्योरी क्लास में मालूम पड़ता है, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है। हम उसका सिर्फ फार्मूला जानते हैं, लेकिन अगर एक्चुअलिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है उसकी अगर हमको अनुभूति करना है, उसको हकीकत में देखना है, उसको फैक्ट में देखना है, तो फिर उस फार्मूले को लैबोरेटरी में प्रैक्टिस करना ही पड़ता। इसलिए केमिस्ट्री के पहले 2 क्लास होते हैं थ्योरी, फिर 2 क्लास होते हैं प्रैक्टिकल, तभी केमिस्ट्री का ज्ञान पूरी तरह समझा जा सकता है। वरना अगर कोई केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्लास नहीं करता है तो सिर्फ केमिस्ट्री को वो भौतिक रूप से ही जानता है। गीता की रचना पूरे तरह केमिस्ट्री के लाइन पर की गई है। ये पहले थ्योरी में आपको इसकी वैल्यू बताता है, जिससे सिर्फ भौतिक समझ बनती है। लेकिन अगर इस वैल्यूज को अनुभव में लाना है तो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ही पड़ता, तभी आप समझ सकते। उदाहरण के तौर पर कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, प्रेम क्या है, बुद्धि क्या है, प्रज्ञा क्या है। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ माइंड बताते हैं, मन के लिए सिर्फ माइंड बताते हैं और ब्रेन बताते हैं, बाकी कुछ बताते नहीं। लेकिन माइंड के लिए गीता कितने शब्द यूज करती है, बुद्धि, चित्त, चैतन्य, विवेक, प्रज्ञा, ये सब माइंड से ही जुड़े हुए तत्व हैं। लेकिन फिर इतने क्यों हैं गीता में सिर्फ माइंड के लिए? इसलिए कि गीता माइंड जब दूसरी भाषा इंग्लिश भाषा
माइंड को बताती है तो वो सिर्फ हमारे ब्रेन का कॉन्शियसनेस को इंगित कर रही है, उसका ही उसका उद्देश्य है। लेकिन गीता में माइंड के जितने स्टेजेस हैं वो स्टेजेस उसके ऊपर काम करने से ही उन स्टेजेस को हम रीच हो सकते हैं, तो उन स्टेजेस को बताया गया है। तो जब गीता माइंड को बताती है तो पूरे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बताती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, इन 3 स्टेजेस में बताती है। तो पूरे हमारे मन का जो स्वभाव है, उसकी जो केमिस्ट्री है, उसके रूप में बताती है। दूसरी भाषा में, इंग्लिश भाषा में हम जिसको माइंड बोलते हैं, तो उसमें माइंड का कुछ स्वभाव नहीं आता, माइंड का वैल्यू सिस्टम नहीं आता, सिर्फ स्पृहा, शरीर की स्पृहा, इसी को माइंड कहा गया है। तो जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि माइंड, तो उसका सिर्फ स्पृहा के रूप में हम जानते हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस उतना ही। लेकिन गीता में पूरे मन का विज्ञान है, इसलिए मन को उसके स्टेजेस के अनुसार, उसके डेवलपमेंट के अनुसार या उसकी विकृति के अनुसार बताया गया है। निष्काम कर्म शब्द से, बौद्धिक समझ से कोई समझ ही नहीं सकता, उसको प्रैक्टिस में लाना ही है। दूसरा, कृष्ण जहाँ शरीर और मन की जो कीमिया बताते हैं, शरीर, मन और स्पिरिट, जिसे आत्मा भी कह सकते हैं, इन तीनों का जो खेल है, इस खेल को जब उसके बारे में बताते हैं तो इसमें बौद्धिक समझ बड़ी लिमिटेड है, कुछ काम की नहीं है। जब हम शरीर पे, मन पे जब हम काम करते हैं गहराई से, तभी इसकी समझ हमारे अनुभव में आती है, तो तब वो पक्की समझ होगी। इसलिए कृष्ण हर चीज़ को योग से जोड़ा है। सांख्य योग यानी सिर्फ समझ काफ़ी नहीं है, उस पर माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। कर्म योग यानी सिर्फ एक्शन के बारे में समझना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। भक्ति योग यानी इमोशनल क्लीनिंग, सिर्फ समझ से काम नहीं चलेगा। प्रेम बोलने से प्रेम समझ में नहीं आएगा, प्रेम करके अनुभव करना पड़ेगा कि प्रेम क्या है। इसलिए गीता के प्रति जितने भी कमेंट्रीज अवेलेबल है, उसका अगर हम अर्थ देखें तो बहुत सी जगह तो ऐसे अर्थ है कि जो कि आज के वैज्ञानिक युग में उसकी कोई माने नहीं है, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है, उसका वैज्ञानिक अर्थ है। क्योंकि जिन्होंने गीता पर टीका की, उसमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने गीता के सूत्रों को अपने जीवन में अनुभव में लाया, उसके ऊपर काम किया, कितने घंटे ये ध्यान करते थे, और उसके बाद ये जो समझ बनी उससे उन्होंने उसका अर्थ शायद ऐसा नहीं किया होगा, इसीलिए तो सबके अर्थ एक ही है। जैसे स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक जहाँ पर गीता में कृष्ण कला सिखाते हैं प्रेजेंट में जीने, वर्तमान में जीने। तो यहाँ पर पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म को लोग समझेंगे कि ये तो मृत्यु के बाद की है। तो आज अगर कृष्ण कह रहे हैं आप वर्तमान में जियो और फिर बात कर रहे हैं मृत्यु के बाद के जन्म, तो ये तो विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे हैं प्रेजेंट में जीना सीखो, दूसरे तरफ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। तो गीता में जितने लोगों ने पुनर्जन्म का अर्थ निकाला वो मृत्यु के बाद की बात की गई, इसलिए तो मरघट के ऊपर गीता को बताया जाता है, ताकि आने वाले जन्म में पुण्य से आत्मा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत में पुनर्जन्म कृष्ण उसे कहते हैं जो ध्यान के पहले अवस्था थी व्यक्ति की, जो अज्ञान में व्यक्ति जी रहा था, फिर ज्ञान के प्रकाश के बाद
ध्यान की साधना के बाद फिर उसका जीवन वो पुराना नहीं रहता, वो एक नए जीवन शैली में प्रवेश करता है। उसे कृष्ण पुनर्जन्म कह रहे हैं। स्वर्ग नर्क जिसकी बात कर रहे हैं कृष्ण, वो भौगोलिक नहीं है, भौतिक नहीं है, वो मन की अवस्था है। नर्क यातना की अवस्था में भी मन रहता है, फिर स्वर्ग अवस्था में भी मन रहता है। मन की अवस्थाओं को इंगित कर रहे हैं स्वर्ग और नर्क के द्वारा कृष्ण। लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी जो समझ बनाई वो स्वर्ग यानी मृत्यु के बाद, नरक यानी मृत्यु के बाद। अब इन्हीं अर्थों के कारण गीता मरघट पर बताई जाती, वरना गीता के जो वैज्ञानिक अर्थ अगर हम निकालें तो गीता को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। कृष्ण गीता अर्जुन को बोले हैं, यानी एक संभावपूर्ण, जवान, वाइब्रेंट माइंडेड व्यक्तित्व, पोटेंशियल माइंडेड व्यक्तित्व, किसी बूढ़े को नहीं बोले। तो गीता हम एक युवकों को बोलने के बजाय मरने वाले व्यक्ति को बताते हैं, मरघट पर बताते हैं, मरने के बाद गीता लगाई जाती है। तो गीता के साथ इतना बड़ा जो अन्याय हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि उसके जो कंपाउंड है, उसके जो अर्थ बताए गए हैं वो आस्था के मार्ग पर दिए गए हैं, और जिन्होंने दिया है उनकी सोच वैज्ञानिक नहीं थी, विज्ञान का अभाव था उनके भीतर, ऐसी मेरी समझ है। इसलिए जो लोग आस्था के मार्ग से अर्थ निकालते हैं वो वैज्ञानिक मार्ग का अर्थ बताने में सक्षम नहीं हो सकते। तो आज का अगर वैज्ञानिक युग का व्यक्ति अगर ध्यान में उतरे, अगर वो अर्जुन बने, तो आज भी वो कृष्ण चेतना उसे उपलब्ध है, वो अर्थ देने के लिए जो आज के वैज्ञानिक युग के लिए सार्थक है। उन्हीं प्रयासों के साथ हम गीता का एक नया अर्थ, एक नए आयाम में, इस नवीन विज्ञान की दुनिया में, जिसे मैं इसे सत्य युग कहता हूँ, लोग इसे कलयुग कहते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक युग को मैं सत्य युग कहता हूँ। और इस युग में ध्यान के द्वारा जो अर्थ हमें उस यूनिवर्सल माइंड से मिल रहे हैं, जो क्लैरिटी हमें उस यूनिवर्सल माइंड कृष्ण चेतना से, कृष्ण लहरी से मिल रही है, उन्हीं के अर्थों के साथ हम गीता में प्रवेश कर रहे हैं। आज इतना ही। नमस्कार।